नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम, जैसा कि आपको पता है, हम उत्तराखंड का भ्रमण कर रहे हैं। सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने अभी तक जो काम किया है उसके बिहाफ पर लोग बाग कितने खुश हैं और कितने दुखी, या फिर कितना काम किया, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। हालांकि लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि हमने एक्चुअली यहाँ पर ऊपर तक कोई आता नहीं है, तो लोगों से हमने काफ़ी कोशिश की है कि आप अगर बदलेंगे नहीं तो सरकार कैसे बदलेगी। आप नेता बनाते हैं, आप उन्हें चुनते हैं। जब वो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ जाता है तो आपको वो दिखाई भी नहीं देता। होता वो हमारी तरह ही एक आम नागरिक है, लेकिन कुछ पलों बाद वो भगवान बन बैठता है। भगवान बन बैठने से काम नहीं चलता ना। भगवान तो सिर्फ़ एक ही है ना, उसने संरचना रचना कर दी है, लेकिन कार्य हमें बहुत ईमानदारी के साथ करना होगा। समाज को जोड़ना होगा, समाज तोड़ने से काम नहीं चलता। बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं, ये गधेड़ा, ये धारा तुम्हारी, ये धारा हमारी। अगर आज के समय में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं तो ये सब बेकार है। बाकी मैं इन चीज़ों में जाने नहीं चाहूँगा। मैं बस पिछले 5 साल का ब्यौरा लेना चाहता हूँ, क्या किया गया है और क्या करना चाहिए था, और आगे लोगों का रुझान किस ओर है। आपका नाम क्या है भाई? महावीर। महावीर। आपका क्या नाम है? सोना देवी। सोना देवी। तो मैं रूबरू कराना चाहता हूँ, हमारी आंटी जी हैं जो पहाड़ों पे हैं। इनका जीवन काफ़ी सरल नहीं होता। हमारा जीवन तो बहुत सरल होता है, सुबह जाना शाम को आना, फिर भी हमें ऐसा लगता है हमने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ा है। लेकिन मैं आंटी जी से जानना चाहूँगा क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है, तो आंटी जी नमस्कार। आपसे हमारा मिलना हुआ, हम बहुत आभारी हैं इस बात के। मैं गरीब आदमी हूँ बेटा। हाँ, गरीब आदमी है। बहुत गरीब आदमी हूँ बेटा मैं। नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, हम भगवान ने लिखा था, हम मिलने आ गए आपसे, नहीं तो इतनी ऊपर कोई आता नहीं है। बाकी आप बताएं, क्या क्या आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? साहब दाने सामना कर मैंने, हमें बहुत ठोकर से लगी मेरे साहब, मैं बोल भी किस सकना मैं। कोई नहीं, आप बोलो, मैं इनसे ट्रांसलेट करवा दूंगा। अरे कैसे बाघ से सभी जान से मैंने सामना कर। अब मेरी गुंजाइश नहीं, मैंने अपना बच्चा इंसान रखा, मेरे आसो पाने साथ रखा, अपना बच्चा कोई नहीं रहे, मेरे को अगवा नहीं रहे, कोई पिछवाड़ नहीं रहे हम। अच्छा, तो आप बताएं, और आपको दैनिक जीवन में पानी से, बिजली से, हाँ, स्कूल की पढ़ाई से, बच्चों की क्या क्या आपको देखना पड़ रहा है? क्या क्या तो सीधी आना सारा घर में अचानक छुट्टी रहने पड़ी स्कूल है कि पानी हमारे बेटा से दूर से, पानी हमारे सामने पानी है ना, दूर से पानी, बस पानी दूर से। तो भाई साहब से मैं थोड़ा ट्रांसलेट करवाना चाहूँगा। एक्चुअली हमको थोड़ा हिंदी में पता होना चाहिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो नीचे का शासन प्रशासन है, उन्हें तो ये भाषा समझ आ जानी चाहिए, लेकिन जो यहाँ के जो ये मैं चाहता हूँ ये मुद्दा बाहर तक पहुँचे। इतनी ऊपर आके कोई कवर करना ही नहीं चाहता, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमने बहुत कोशिश की, बहुत जतन किया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हम इसको अब हिंदी में पूछते हैं कि आपकी माता जी ने क्या क्या कहा। वो बहुत रोने जैसी हालत हो गई उनकी, वो बहुत भावुक हो गई। बताएं प्लीज़। ऐसा है कि जब से उन्होंने अपना होश संभाला है और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे रहे हैं, तो बहुत परेशानी आई है उनके जीवन में। बहुत सारी परेशानी आई है, आर्थिक स्थिति की परेशानियाँ आई हैं और घर की स्थिति की परेशानियाँ आई हैं। मतलब उनका जीवन परेशानियों से गुजर रहा है इस टाइम भी, और पिछला जो भी जीवन काटा उन्होंने वो भी परेशानी से चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ऊपर ये पहाड़ों में तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे देखो, पानी की बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पे। अब इतनी ऊंची रेंज पे है, यहाँ पानी का भी कोई वो नहीं है। अब हमारे जो ग्राम सभा प्रधान, विधायक, जो सारे जो कहते हैं, तो वो नीचे नीचे आते हैं, भाई ये कहते हैं कि जी हम ये सब करवा देंगे, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता हमारे पास। जैसा कि मैंने महावीर भाई अभी देखा कि हमारी गाड़ी यहीं तक आ सकती थी, लास्ट एंट्री है, और बाकी पहाड़ तो बहुत ऊपर तक है अभी। तो मेरे को ना, जहाँ तक गाड़ी पहुँच जाती है, और गाड़ी तो शासन प्रशासन के लिए ही बनाई गई चीज़ें हैं, वो जहाँ तक उन्हें जाना होता है, रास्ता भी वहीं तक बना हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पानी की आप कह रहे हैं, पानी की ये दिक्कतें आ रही हैं, तो पानी का स्रोत यहाँ से कितनी दूर है?
यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर, जो सौरभ भाई ने बताया था 3 किलोमीटर इधर को है। और वहाँ से एक बहुत पुराना जो टंकी बना हुआ है, हमने कई बारें आवाज़ उठाई उस टैंक को यहाँ रिपेयरिंग कराने के लिए, नया पाइपलाइन आने के लिए। लेकिन जो हमारे बीच के जो जानकार लोग हैं, जैसे कि प्रधान जी, हाँ, ऐसे ही लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, हम जो जानकार अपने को, मतलब ये इस स्थिति में कि हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। और आज हमारी कंडीशन इस प्रकार है कि पानी किसी घर में सही सुविधा से नहीं पहुंच पाता है। और अप्रैल और मई में और 2-3 महीने हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है पानी के वास्ते। और बस यही है परेशानी कि हमारे पास पाइपलाइन की बहुत असुविधा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है। देखो, मैं बिजली, पानी और स्कूल, मैं कम से कम बात करना चाहूँगा इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने सुना है ना कि जो अभी नई पार्टी उभर के आ रही है, आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा ये बना हुआ है कि हम जहाँ भी जाएंगे ना, इसी एजेंडे के साथ जाएंगे, जो बेसिक चीज़ है ना, बिजली, पानी और स्कूल। हालांकि ये अच्छी चीज़ है और बिजली मुफ्त होना चाहिए, और अगर दे सकती है सरकार तो देनी चाहिए। जैसा कि दिल्ली में आप देख ही सकते हो, कितना भी अमीर से अमीर परिवार है, पानी, बिजली और स्कूल का हाल आप देख सकते हो, उन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया। लेकिन मैं उस मुद्दे को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि ये जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के लोग हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है कि अगली पार्टी एंट्री करना चाह रही है सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दों को लेकर के, जो हमने वो कर दिया, ये कर दिया। मैं यहाँ पर गाँव-गाँव जाके ना उनकी बहुत जो ज़्यादा मुश्किल उनको झेलनी पड़ती है ना इस सब चीज़ों के अलावा, कि तुम्हारे को क्या और ऐसी चीज़ है जिसमें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ऐसी कोई चीज़ आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं स्कूल के बारे में, सबसे पहले स्कूल के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये देखिए हमारे बच्चे स्कूल में हैं और काफ़ी टाइम से, मतलब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती बच्चों की। और कंडीशन इस प्रकार है बच्चों की वहाँ पे कि इस टाइम टीचर भी नहीं है वहाँ पे। एक ही टीचर एक व्यवस्था में जा रखा है और डागर में भी व्यवस्था में पढ़ा रहा है। कह रहे हैं कि 15 तारीख को आएंगे। अभी ये है, अगर तुम इनको कुछ पूछना चाहते हैं तो ये है प्राइमरी स्कूल गोदी कोठार का। अगर इससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इनकी मास्टर ने क्या पढ़ाया है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे जो हमने सरकारी ये स्कूल है गोदी में, उसमें दाखिला कराया इनका, तो उनकी कंडीशन इस प्रकार के 4वीं क्लास में है, लेकिन बच्चा अभी कुछ भी पूछो तुम तो बच्चा बिल्कुल एकदम से नील है। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे घर में एक ही बच्चा ये, और 2 बहुत छोटे छोटे हैं, वो अभी स्कूल लायक नहीं है, और यही है अभी, ये इसी को रखा हूँ नीचे। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर नीचे भी 2, 3, 4 स्कूल हुआ करते थे। मैंने सुना है किसी से जिनकी तादाद भी अब कम होती जा रही है, तो इसका कारण उन्होंने बताया पलायन। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन का कारण क्या हो सकता है? यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर सुविधाएं या फिर कुछ बचा नहीं है? यहाँ पर सुविधा ही नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं। जो खुद यहाँ के टीचर हैं उन्होंने अपने बच्चे श्रीनगर में रखे हुए नीचे। अच्छा, ये इन्होंने, भाई साहब ने बहुत ख़ास बात बताई है कि यहाँ के जो टीचर्स के बच्चे हैं, जब वो ही श्रीनगर में पढ़ रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पर जो गरीब परिवार का बच्चा है उसे कम से कम यहाँ पर एक अच्छा स्थायी स्कूल तो प्राप्त करा दीजिए। ये मेरा कहना प्रशासन से, शासन से है और आने वाले भी सरकार से है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे कि मैं पिछले 4 सरकारों का ब्यौरा देखूँ तो कांग्रेस बीजेपी यही चल रहा है। तो मतलब उत्तराखंड के लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं किसी से भी। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि कोई तो जिनका जो जैसा हो रहा है कोई तो खुश है, कोई इनसे नाखुश है, मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं है। अच्छा, और ये जैसे कि 5 साल का शासन काल है, उसमें बार बार मुख्यमंत्री ही चेंज होते जाते हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में तो मेरे को जानकारी नहीं है, कुछ कमियां होगी। 21 साल के शासनकाल में 11 मुख्यमंत्री, मैं तो इस बात पे बिलीव कर नहीं पा रहा। मेरे को तो डाटाबेस ही बता रहा है, मैं 21 साल अगर मेरी उम्र से कम करे जाएं तो मैं तो बच्चा ही हूँगा, है ना। तो मैं जो डाटाबेस बता रहा है वो 21 साल में 11 मुख्यमंत्री, सरकार 4 ही हुई हैं लेकिन मुख्यमंत्री 11 हो गए। तो जब ऐसी सरकार आती है जो मुख्यमंत्री ही चेंज करने में पूरा 5 साल बिता देती है, तो ऐसी सरकारों का फ़ायदा क्या है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। एक आम आदमी से मैं इसलिए क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्योंकि जो बनावटी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मोदी साहब को नीचे पेपर दे दिया जाता है, पढ़ो भाई साहब, इसी में से सवाल देना,
इसके अलावा पूछना मत, ठीक है। भाई साहब ये जो अभी कल हुआ है, परसों हुआ है भालू वाला कांड, ये करीबन 2-3 दिन पहले की बात है ये। तो मैंने सुना है भालू आया, पीछे से अटैक हुआ है, या फिर मतलब बच्चा किस उम्र का था वो? बच्चा था ये 19-20 साल का लड़का है वो। 19-20 साल का, तो छोटा ही था मतलब। हाँ, छोटा ही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब उसने कुछ हरकत की होगी, पत्थर मारा होगा? नहीं, सुनने में तो यही आया कि वो अपने अपने छानी में जा रहा था ऊपर, और वो गया था तो ऐसा लगा उसने सोचा कि यार कोई बकरी बुकरी चरी, वो तो देख उसके बच्चों को देख रहा था, भालू के बच्चों को देख रहा था। जब वो बच्चों को देख रहा था तो अचानक से पीछे से भालू ने उस पर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया उस पर तो उसके तो बहुत बुरा हाल कर दिया, तो कैसे कैसे करके चिल्लाया वो, तो किसी कारण वो बच गया। अच्छा, वो बेहोश हो गया था या चिल्लाता रहा था? नहीं, चिल्लाता उसने, मतलब छलांग लगाई उसके बाद बचने के लिए। अच्छा, और दूसरी चीज़, उसको तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराई गई सरकार की तरफ से, या फिर आपने कुछ एक्शन लिया, यहाँ के गांव के लोगों ने कुछ एक्शन लिया और उसको पहुँचाया अस्पताल, तत्कालीन सेवाएं दी गई सरकार द्वारा या नहीं? नहीं, गांव के लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ी में उसको यहाँ नीचे तक ले गए, कम से कम 8-9 किलोमीटर तक यहाँ से अपनी गाड़ी में ले गए। उसके बाद तो सुनने में आया कि उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाया, और तो गांव के लोगों ने ही बुलाया ना? हाँ, गांव के लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया। मतलब कोई भी परेशानी आपके पास होती है तो आप किसी से कह नहीं सकते हैं, आपको गांव पूरा एकजुट होता है और मिलके काम करते हैं तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ हम किसी से आशा की उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं, एकता तो नहीं है गाँव में, एकता नहीं है, एकता तो नहीं है, ऊंच नीच है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो बहुत नई बात बताई आपने। ऐसी क्या ऊंच नीच है? अभी आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा अगर कुछ हो जाता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मान दिया पर बचाए ना तुम, बच्चे मान दिया है ना, ये बचाए ना तुम। आंटी कहना चाह रही हैं शायद कोई मर रहा होगा तो मर जाए। हाँ, कोई मर रहा है तो मर जाए, लेकिन अपना देखो, दूसरे चाहे कैसी भी परिस्थिति है उसकी परिस्थिति में लोग नज़रअंदाज ही करेंगे। तो वो उनके कुछ नीचे से ही लोग आए होंगे, पर रिश्तेदारी में ही, जो जिन्होंने ये सब किया है अचानक से। हाँ, जो अपने रिश्तेदार हैं उनके वही लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरा गांव एकजुट नहीं हो सकता? नहीं, पूरा गांव तो एकजुट। कितने लोग हैं गांव में? गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी एक अंदाजन करीबन 1000 के आसपास। हाँ, इतना 1000 के आसपास तो हो गई। तो जातिवाद भी चलता है बिल्कुल चलता है जी, आज के टाइम में भी? आज के टाइम में भी जातिवाद चलता है, हम झूठ नहीं कहते। मैं मजाक मानूं क्या इस चीज़ को? नहीं, मजाक नहीं, हकीकत है ये। हम तो इधर उधर तो जातिवाद मतलब चलता है तो किस स्तर का चलता है वो? मतलब पुराने समय में जैसे चलता था, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, ये तुम्हारा, ये हमारा, यहाँ तुम। नदी नाले बांट दिए, भगवान बांट दिए। नदी नाले तो बांटे हुए हैं पहले से ही, जो जिनका उनका है तो उनका ही है, जो इधर हम लोगों का है तो हमारा ही है। अच्छा, ये जो भालू कांड हुआ, मैं तो ये चलो हो गया, ये तो एक आपदा थी। इससे पहले भी कोई जानवर का अटैक या कांड ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इससे पहले हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया। अभी नहीं हुआ ना? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये अभी हुआ ये। तो अभी हुआ है ये। और दूसरी चीज़ ये कि जो कांड हुआ है, इससे गांव के लोगों में डर नामक चीज़ उमड़ी है, या फिर भालू वालू शेर वगैरह तो ये तो देखते ही रहते हैं? नहीं, डर नाम की चीज़ तो है। जब से ये कांड हुआ है तब से सबके दिलों में डर सा छा गया है। अच्छा, हाँ, मतलब जंगल आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब पास ही में जा रहे हैं और साथ में किसी को लेके जा रहे हैं, तभी जाके घास घूस अपने पशुओं के लिए ला रहे हैं यहाँ पे। मतलब अकेले अब कोई कहीं जा नहीं रहा है? नहीं, अकेले जाना नामुमकिन है अभी फ़िलहाल स्थिति यहाँ पे गंभीर है। तो उस भालू के लिए मतलब कुछ किया जा रहा है? ये मुझे जानकारी नहीं है उसके लिए क्या किया जा रहा है। गांव के लोग ही कुछ कर रहे हों? पता नहीं है इस बारे में। सरकार तक पहुंचाएगी ये बात? नहीं, अभी ऐसे कुछ भी नहीं, सुनने में कुछ नहीं आया ऐसा। अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं सरकार के सामने ये रखना चाहूँगा विचार कि भाई लोगों को सुनो, समझो। देश बदल रहा है, आप भी बदलो। देश बदल रहा है, आप भी बदलो, क्योंकि देश इस कदर बदल रहा है कि वो ऐसा बदलाव ला देगा कि फिर सरकारें वगैरह सब ऐसे धरी रह जाएंगी। देखो, रिवॉल्यूशन आना ही होता है, एक दिन आना ही होता है। तो प्लीज़ देश बदल रहा है, आप भी बदलो, और बदलाव ज़रूरी है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा।
ठीक है।